महाराज के साथ, जिनके आपने जो है पद्मश्री मिलते हुआ देखा होगा और तस्वीरों में चर्चा थी, सोशल मीडिया में चर्चा थी छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के पंडित राम मंडावी जी की। पहले उन्हीं से चलते और उन्हीं से करते चर्चा। भैया जोहार। अब बस्तर में जैसे जाते हैं तो दादा करके पुकारते, मैं आपको दादा से ही संबोधित करूंगी, है ना भैया। तो दादा मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आपको पद्मश्री मिला था जिस समय, वो पल कैसा था जब आपका नाम आया था? आप वही धोती वही चप्पल में आप गए थे और राष्ट्रपति से सम्मान जब आप ले रहे थे, कैसा वो पल था आपके लिए? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। क्या था मतलब शुरुआत जब गए होगे, नाम आया होगा, फोन आया होगा, क्या हुआ था उस दौरान? हाँ, ये मतलब 25 जनवरी शाम को मेरे को उधर गृह मंत्रालय से फोन आया था, आपका आज पद्मश्री का आज घोषणा होगा बोल के। फिर उसके बाद जब आप गए तो मुलाकात हुआ, तो किसी से चर्चा हुआ था क्या वहाँ पे? नहीं हुआ वहाँ तो केवल राष्ट्रपति मैडम से मतलब मेरे को वो थोड़ा 2 शब्द बोली, वो आपको बधाई हो, अपना प्रमाण पत्र वगैरह जी। अगर मैं बात करती हूँ, ये वही बांसुरी है जिससे आपको काफी लगाव रहता है? नहीं, ये वाला बांसुरी नहीं, वो वाला। हाँ। तो वो बांसुरी बनाने का कैसा रहता है, मतलब कैसे? वो बांसुरी तो वो 2 फीट का रहता है, बीच का गठन जो है लोहे का राड से अपन गरम करके उसको आर पार छेद करते हैं और उसको चील के फिर इसको आग लोहे का चाकू गरम करके ये डिजाइन जला के बनाते हैं। और यहाँ उसमें बांसुरी में 3 टोक वाशर फिट करते हैं। अभी तो एल्युमिनियम या पीतल का करते हैं, नहीं तो पहले वो तांबे का वो खाना वाला पैसा होता था ना, वो फिट करते थे पहले। अभी मिलता नहीं है। दादा अगर हम आपकी बात करते हैं, आप काष्ठ कला शिल्प से जो है जुड़े हुए हैं, कैसा आपने दौर देखा और किस तरीके का अब जो है आप दौर देखते हैं, इससे कला को लेकर कैसा लोगों में रुझान है? इस कला को मैं 15-16 साल का उम्र से चालू किया और मेरे पिताजी भी करते थे और उनसे ही सीखा मैंने। और वो छोटा छोटा करते करते आज बड़े बड़े मूर्ति बनाना चालू किया। और इंडिया में तो कई जगह एग्जीबिशन किया मैं, दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, मतलब केरल में किया और कर्नाटक में भी किया, मतलब हैदराबाद, मतलब भारत में कई जगह और विदेश में भी मैं मतलब कम से कम 5 देश घूमे हो आप? आप मतलब इटली, जर्मनी, रूस, जापान, अभी हाल में अक्टूबर में जापान 10 दिन था। कैसा लगा वहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत साफ सफाई, वहाँ का लोग अच्छा, वहाँ का मतलब पूरा साफ सफाई बहुत ही अच्छा, बढ़िया है। दादा अगर हम बात करते हैं इस कला की, तो कई लोगों के साथ रहता है जो परिवार से मिली हुई कला रहती है, लोग छोड़ देते हैं कि आर्थिक तंगी की वजह से भी, और कई बार सोचते हैं कि इससे क्या कमाई होगा, इसकी जगह दूसरा रोजगार देखें। आपने ऐसा नहीं किया था, क्या कारण था? इसको मैं करते रहा अभी तक, कई लोग तो छोड़ देते ही है क्योंकि मार्केट नहीं है, तो इसको सीख के भी क्या करेंगे, इसलिए ये काम को छोड़ के कई लोग दूसरा काम करने में जाते हैं, इस काम करते नहीं। मैं ऐसे ही इसको करते रहा, आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑर्डर मिलता ही है और इसका अभी कर रहा हूँ। इसे काम करते करते मेरे को 3-4 अवार्ड मिला और मेरा लड़के लोग भी सीखे हैं और करते रहूंगा। आगे भी कुछ लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। 1000 से ज्यादा लोगों को आपने काष्ठ कला का जो है प्रशिक्षण दिया है। आज वो आपके पास आते होंगे और कहते होंगे आपको कि दादा मैंने आपसे सीखा था, देखो आज मैं ये हुनर करके बना के आया। कैसा वो पल है जब आपके लिए आपके सिखाए हुए गुण के जो बच्चे हैं वो आज अपना नाम कमा रहे हैं? हाँ, वो तो है जी, गुरुजी मानते ही हैं, कई लोग सीखे हैं लड़के लोग मेरे पास जो है। बाहर के लोग भी आना चाह रहे हैं, कोई शहर के बच्चे भी आना चाहते हैं, कुछ लोग हैदराबाद से कॉलेज से भी आए थे, सीखने के लिए आएंगे बोल के, क्योंकि लेकिन मेरे पास रुकने का जगह वगैरह नहीं है, तो
उसके लिए मैं कलेक्टर मैडम को बोला, तो सेट बनाने के लिए मेरे को अभी 10.5 लाख रुपया स्वीकृति हुआ है, अभी बन रहा है मतलब। तो फिर वहाँ कोई बाहर से आएंगे तो सिखाने का भी काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि आज भी पद्मश्री मिला, लोगों को जिनको पद्मश्री मिलता है उनका घमंड जो है ना ऊपर लेवल में हो जाता है, आप आज भी वही साधारण कपड़े और उसी में नजर आते हैं? जी, मेरे में कोई घमंड नहीं है, लेकिन इस कला को मैं जिंदा रखने के लिए कोशिश अभी भी कर रहा हूँ और मेरे बच्चे लोग भी सीख रहे हैं, उनको भी बोलता हूँ मेरे मरने के बाद भी इस कला को जिंदा रखना, ऐसा ही बोलता हूँ। पहली बार किसी बच्चे को आपने सिखाने का सोचा होगा, तो वो कौन सा बच्चा था जिसके मन में मतलब आपको लगा होगा कि इसके में वो प्रतिभा देखता हूँ कि मैं सिखाऊंगा तो अपना अच्छा कुछ कर पाएगा? वो कैसे आया था सिखाने का? उसका दिमाग में मेरा जो करता हुआ देख के वो भी शुरू किया था बनाना, फिर स्कूल गया, वो कुछ ना कुछ करते रहा स्कूल में भी, तो कैरागढ़ स्कूल में भी पढ़ाई किया, अभी पेंटिंग करता है, लकड़ी का, मिट्टी का सब बनता है, सब कर रहा है, पढ़ाई भी किया। जैसे मैं कुछ आकृतियां देख रही थी, ये सब बने हुए हैं, ये पूरा आप अपने हाथों से बनाते हैं? नहीं, ये नहीं है, ये वाला तो हम लोगों का ही है, ये हमारे बुटलू काका है, वो भी ये काम करते हैं, बांस का है, लकड़ी का है, तो देवगांव का है। और जैसे मैं ये देख रही थी मूर्ति जो बनी हुई है, हाँ ये मूर्ति, हाँ, तो वही मैं पूछ रही थी, आप जैसे किसी लकड़ी के में आकार देते होंगे तो आपके मन में क्या चलते रहते, कैसा आकार देना है, क्या कुछ विचार रहता है? ये तो हम लोग फोटो नहीं देखते, सोचते हैं कैसा बनाना चाहिए। तो मैं आदिवासी लोगों का जो कल्चर है, मेला मड़ई, शादी ब्याह में, यात्रा में, दशहरा में क्या क्या होता है, उसी को अपन लकड़ी में करते हैं। तो जैसे अगर आपको कभी आता होगा कि आपको एक बच्चे को मार्मिक स्थिति में दिखाना है या एक पिता की छवि दिखाना है, तो उस दौरान आप कैसे उसको मन में ठानते हैं? आज हम लोग ज्यादा ऐसा कोई देखते नहीं है, बस इसको ऐसा बनाया जाए, ऐसा दिखाया जाए, ऐसा ही बस। एक घोटुल प्रथा हुआ करती थी, घोटुल हुआ करता था जो कि काफी ज्यादा विलुप्त होने के कगार में था, जिसको आपने बचाया था। कैसे मतलब सोच में आया कि घोटुल के ऊपर भी कुछ बनाना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ? तो वो तो हम लोगों के जमाने में हम लोग भी घोटुल जाते थे और वो हम सब जानते ही घोटुल में कैसा है क्या है। तो घोटुल लुप्त होने के कारण जो नया पीढ़ी को दिखाने के लिए अभी बनाए, अभी गढ़बेंगल में अभी एक घोटुल बनाया है, उसको लोग देखने के लिए आते हैं। जो नया पीढ़ी भी अब जानेंगे कि ऐसा रहा, पहले पुराना जमाने में हुआ करता था, हाँ। ये सब बताने के लिए बनाए। हाँ। पहले देखा जाता था केवल उसको अबूझ मार के लोग या बस्तर के एक क्षेत्र में ही वो विकसित था, लेकिन आपने नारायणपुर को चुना, उसका क्या कारण था? और उसके बाद जब बना था, पहला रूप जब आया था, तो आपको कैसा लगा था उसे देख के? वो तो बहुत बढ़िया है, लोग आते हैं देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं लोग। अभी शायद और बस्तर में और बनने का है। विजय शर्मा जी एक दिन बोल रहे थे पूरा बस्तर संभाग में 10-15 घोटुल बनाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अभी चर्चा होना है और भी बनाएंगे। कैसे मनसा सोचा था कि अगर मौका मिली आप मतलब तो का कुछ करना चाहा था अपन और बनाना चाहिए बोला, ताकि आने वाला पीढ़ी और जो बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो मतलब देखे बार तब तो ओला गला पता चलेगी ऐसा नहीं इस घोटुल तब तो जाने। जी, आप एक तरह से गोंडी में, हल्बी में, आप लोग के क्षेत्र में हल्बी बोलते होंगे, है ना? तो हाँ, और आप जो है हल्बी में महारत भी हासिल किए बोलते लोग आपको, है ना? तो जैसे बाहर से विदेश से लोग आते हैं तो उनसे आप कैसे बात करते होगे उस दौरान? देखो इतना तो आता नहीं है, लेकिन कोई अंग्रेजी बोलने वाला, उनके साथ अंग्रेजी हिंदी बोलने वाला कोई आता ही है, तो उस समय आप मतलब वो करते हैं। और जब विदेश के लोग आते होंगे तो आपको जब आपकी कला को लेके प्रशंसा करते तो वो पल कैसा रहता है आपके लिए? बहुत बढ़िया, कुछ लगता है ताकि हमारे पास कला है तो लोग आते हैं, विदेश तक पहचान बना
तो लोग आते हैं। जी, आप किसी को क्या वरदान मानते हैं जिसकी वजह से आपकी पहचान पूरे देश दुनिया में हो पाई? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये करते करते हर जगह मेरा मैसेज गया, सरकार में, देश विदेश में लोग जानना चालू हो गया, सब अखबार में, टीवी में, ये सब देख के लोग मेरे को हाँ, हाँ। तो वो पल कैसा था जब आपके परिवार का जो एक तरह से आर्थिक स्थिति जब तंगी रहती होगी, है ना, खाने के लिए कभी समस्या, और बस्तर तो लाल आतंक के उसमें था, तो उस दौर को आपने कैसा देखा और आज अभी बस्तर को आप कहाँ पाते हैं? नहीं, उसमें भी तो पहले तो ऐसा खेती वेती उतना नहीं होता था, थोड़ा सा खाने वाने के लिए जो इतना चावल वावल नहीं मिलता था, उस समय का खेती करना और अभी का नया तकनीक जो कहे तो पहले नहीं होता था। खाद नहीं डालते थे, निंदाई नहीं करते थे, अभी नया नया खाद डालते हैं, निंदाई रोपा सब करते हैं, तो अभी कोई परेशानी नहीं। मैं वो कुछ मूर्तियां मेरे कैमरामैन दिखा रहे थे वहाँ पे जो आगे बना हुआ है, उसको क्या आप ही बनाते हैं कि कैसे उसको पूरा होके? मैं भी बनाता हूँ, मेरे बच्चे भी बनाते हैं, और मेरे पास 4-5 लोग काम भी कर रहे हैं, उन लोग भी बनाते हैं। जैसे एक अगर काष्ठ कला की मूर्ति की बात करेंगे तो कितना वक्त आपको लगता होगा लकड़ी में काष्ठ कला करने में? साइज देखे, कोई 5 दिन, कोई 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई महीना दिन, बड़े बड़े अगर बनाते हैं 4 फीट 5 फीट का, तो ऐसा लगता है। दादा, जैसे अगर अपन लकड़ी में जब भी कलाकृति बनाते हैं तो छीनी पत्थर जो भी अपन यूज करते होंगे आप जो है, तो उस दौरान चोट भी लगती होगी? हाँ, जब कभी कभी बनाते थे तो उस दौरान जब चोट लगती थी, कभी लगता नहीं था कि आप कितना ही चोट दी? बहुत कम। अभी ये मेरे को जापान में लग गया था, ये एक टीना का कुर्सी था, वो चिपक गया था, ऐसा खींच ले, अचानक ये लग गया। हाँ, तो मतलब हमेशा चोट लगते रहता था मुझे। हाँ। अगर पिताजी की बात करते हैं आपके परिवार की, तो जब आपके परिवार में काष्ठ कला को जो है बनाते हुए देखते रहे होंगे, आपकी रुचि कैसे जागृत हुई थी से लेके? जब परिवार में मतलब मामा या पिताजी और दादाजी जब बनाते रहे होंगे ना, आपको कब लगा था कि मैं भी इस कला से जुड़ सकता हूँ या इसको बनाऊंगा तो मैं कर सकता हूँ? देख देख को मेरे को भी इच्छा हुआ कि मैं भी करूंगा। हाँ, ऐसे ही। हाँ, तो वैसे ही फिर शुरुआत की जी। पहला जब बनाए होंगे आप, तो क्या बनाए थे उस सबसे पहला उपकरण? याद तो नहीं है मैडम, उस समय भूल गए, छोटे समय में कई सामान बनाया, कई। हाँ, हाँ। और अभी जो इसका मूल्य निर्धारित होता है, आप क्या मानते हैं कि क्या इनके रेट जो है वो और ज्यादा होने चाहिए, जिस तरीके से आप लोगों का संघर्ष रहता है इसको एक कलाकृति को बनाने में? हाँ यार, रेट तो रखते हैं, लेकिन उतना तो रेट नहीं देते हैं। इसको मैं 25,000 का रेट रखा था, कला 2,000 एडवांस दे के चला गया, 15,000 दे दूंगा बोला। हाँ, तो मतलब पूरा रेट गिर जाता है ऐसा। हाँ, 10,000 का। हाँ। ये जो बांसुरी है, इसको आखिर बस्तर में क्या नाम से जानते हैं और इसको बनाने में क्या कुछ आकृति आप बताने का प्रयास कर रहे थे? ये हाँ, चक्कूग्राम करके, हाँ, इसको जला जला के डिजाइन करना ऐसा। हाँ, और इसको बनाने में आपको कितना समय लगता होगा? हाँ, टाइम बहुत लगता है। हाँ। और दादा, अगर इसको बजाने की बात करते तो कैसे गोल घुमा के बजाते हैं इसको? हाँ। और जैसे आप कभी गए होंगे किसी को मुख्यमंत्री के पास या किसी के पास मुलाकात आपकी कभी हुई होगी, आपने कुछ भेंट किया था उनको कभी? हाँ, किया था। क्या चीज आपने भेंट किया था? आपके लिए क्या था? हाँ, तो अभी अमित शाह को एक, हाँ, वो एक दिया था, पेंटिंग बना के दिया था। पेंटिंग बना के? उसी का वो। हाँ, तो वो सोच के पहले से रखे थे कि जब मुलाकात होगी तो देंगे? हाँ, वो हाँ, बनाए थे, कल आने वाला है। हाँ, हाँ। तो कैसा था उनका जब वो दिए होंगे, आप भेंट किए होंगे, तो कैसा क्या कुछ कहना हुआ था? बहुत बढ़िया। वो हाँ, अभी भी जगदलपुर में आया था, तो हाँ, सबसे पहले मेरा नाम लिया था हाँ, स्टेज में। हाँ। कैसा वो पल था जब बस्तर के लोगों के सामने आपका नाम पुकारा गया था? हाँ, बहुत बढ़िया। जी। वहाँ तक उनके पास तक मैसेज गया। हाँ, मेरे को सबसे पहले मेरा नाम बोला। हाँ। तो बस्तर से निकल के इटली तक का सफर करना आपके लिए कैसा था उस समय? क्योंकि पैसे भी कम थे, अभाव भी था यात्रा का, कैसे वो दौर था आपके लिए? वो तो एक सोचने वाली बात था। हाँ, उस समय तो कोई मंत्री भी नहीं जाते थे। हाँ, हाँ, वही इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे।
हाँ। उस समय कोई नहीं जाते थे। हाँ। अभी तो मंत्री भी जाता है, कोई जाता है। हाँ। तो आपको जब जाने का आया रहा होगा कि आपको जाना है करके, तो फिर आपने कैसे किया था उस दौरान? कैसे जाऊंगा, बस्तर से कैसे निकलूंगा, इस तरह? हाँ। हम लोग बस्तर से 4-5 लोग गए थे ना। हाँ। कोटा गांव से कुछ लोग, हाँ। मैं उड़ीसा के लोग। हाँ। तो वो पहला जो अनुभव था आपका विदेश का, वो कैसा था उस दौरान? हाँ, बहुत बढ़िया था। हाँ। कुछ ऐसी यादें जो आपकी किसी विदेश यात्रा में रही हो, जो आप साझा करना चाहे? 18 दिन था वहाँ पर। हाँ, 18 दिन। तो क्या कुछ रहा था वहाँ के लोग जब आते थे तो कैसा लगता था आपसे मुलाकात बहुत करते? बढ़िया। जी। वहाँ हम लोग खुद खाना बना के खाते थे। हाँ। और बस्तर का तो जैसा चावल और स्वाद नहीं मिलता रहा होगा वहाँ, तो कैसे करते थे? चावल है वहाँ मिलता है। हाँ। स्वाद कैसे लाते थे बस्तरिया वाला? बासमती चावल मिलता था। हाँ। वो बना के खाते थे। हाँ। और वहाँ के विदेशी लोगों को भी मैं खिलाया। हाँ। ऐसा क्या कुल्ला बुल्ला हो रहा? वो बहुत खुश हो गए। हाँ। कभी हमारे हाँ। बनाया हुआ खाना को खाने खिलाते थे। हाँ। कभी उनके घर में खाना हाँ। ऐसा। अभी कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ घोटुल में लोग आए हुए थे, आपके यहाँ विदेश से लोग आए हुए थे, आपने उनको भी दिखाया था कि आखिर काष्ठ कला क्या है, वो कैसे लोगों का चर्चा हुआ था, क्या कुछ कहना हो रहा था जब देखे वो घोटुल को? उस दिन मैं था नहीं मेरा। हाँ। तो लड़का था, मैं बाहर गया हुआ हाँ। जब सुने होंगे आप फिर आए हुए थे करके। बहुत हाँ। खुश होते हैं उन लोग। हाँ। हमारा घोटुल के बारे में लिखते भी हैं। हाँ। अगर हम आम लोगों के लिए जानना चाहे, जैसे कई शहर के लोग हैं, घोटुल क्या है, अगर क्या होता है समझना चाहे तो क्या होता है आखिर घोटुल? वो कई कुछ लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जानते नहीं है, उनको समझना पड़ता है। यहाँ कुंवारा लड़की लड़का यहाँ आते हैं, यहाँ रात भर कहानी गाना हर चीज यहाँ सीखते हैं। वो समझाने से फिर समझ जाते हैं। और यहाँ घोटुल का जो हमारे समाज के लिए बहुत यहाँ से मदद भी मिलता था। किसी का शादी ब्याह करना है तो घोटुल का लड़की लड़का उसका सहयोग करते थे। बारात जाना है और वो खाना बनाना, पत्तल बनाना, नाचना गाना पूरा घोटुल वाले लड़की लड़का करते थे। पहले वो मिट्टी का हुआ करता था शायद। हाँ, उस समय तो मिट्टी का बर्तन होता है, ये एल्युमिनियम वाला नहीं करता। हाँ। तो अभी जब आप बनाए होंगे उस दौरान, तो आपकी जब इच्छा रही होगी, जब आपने उसको पूरा बनकर तैयार होने के बाद देखा था, तब क्या लगा कि सपना साकार हुआ? कब से मन में था ये चीज बनाना है, कितने सालों से? ये तो ये इच्छा था ही मेरा बनाने के लिए। जब ये लुप्त होगा तो क्या देखेंगे, जब बन के रहेगा तभी तो लोग जानेंगे। आने वाला नया पीढ़ी जो है तभी जानेंगे कि ऐसा होता था, ऐसा रहा। अब मेरे को एक चीज जानना था, चेंद्रू मंडावी जी के परिवार से आप ताल्लुक रखते हैं, कैसा आपके साथ में क्या कैसा रहा था उनका दौर अगर देखेंगे? अब देखो, चेंद्रू जी तो बहुत मेरे बड़े हैं। वो मेरे पिताजी उस समय जवान थे समय, उसी समय उनका फिल्म बना था। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था उस समय के बाद, लेकिन हम लोग मेरे सामने ही मरा है। अभी तो 6-7 साल हो गया होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर किसी कला को जिंदा रखना है तो कहीं ना कहीं पंडित दादा से जो है सीखे बोले, है ना दादा? आपके इतने सारे, आप सारी चीजें बनाते रहते हैं, आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन सी काष्ठ कला ज्यादा अच्छी लगी थी, जिसका आपसे एकदम कनेक्शन दिल से हो गया था? वो तो ऐसे करीब करीब सभी प्यारा चीज ही है अपना बना हुआ। ऐसा नहीं कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी अच्छे हैं। अच्छा, और अगर बात करते हैं इससे इतना लगाव क्यों है, क्योंकि हर कोई बोलता है कि आपको इस वाले से ज्यादा काफी लगाव है बांसुरी से ही। हाँ, इसमें क्या है, ये बजाते हुए जाते थे पहले, रात रास्ता में जाते समय बजाते थे। और ये क्या है, और हर जगह ये बिकता बहुत है, सभी जगह, और हर आदमी इसको पसंद करता है। हाँ। विदेश में सबसे ज्यादा डिमांड इसी की बोलिए? विदेश में भी बहुत हाँ पसंद करते हैं जी। अगर हिंदी में तो हम लोग बांसुरी बोल देते हैं, इसका असली नाम क्या आप रखे हुए थे? हम लोग तो ऐसे तो हमारे भाषा में उसूर बोलते हैं, उसूर जी। और जैसे इस मूर्ति के अगर नाम बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लकड़ी की जो काष्ठ कला बनी है? इसको तो
इसका कोई ऐसा नाम नहीं है। हाँ, एक पेड़ के नीचे बैठ के हाँ, एक लेडी बच्चे को दूध पिला रहे हैं, हाँ, है ना। हाँ। वही इसका बनाया। तो जैसे इसके लिए आप क्या पेड़ का जो पूरा वो हिस्सा रहता है उसको काट के हाँ। पूरा उसमें तराशी हाँ, करते बोलिए। ये पूरा गोला ही रहता है, हाँ, उसको काट काट के ये सब हाँ, शेप लाते हैं। हाँ। और जैसे बच्चे का बनाना है तो उसकी आकृति पहले मन में रहती है कि कहाँ पे किसको क्या रखना है करके। किधर काटना है, क्या है। जी, परिवार की बात करते दादा, तो कभी ऐसा आपके साथ पल आया हो कि मतलब बहुत हुआ, भविष्य में कुछ सम्मान नहीं मिला, क्योंकि 64 साल की उम्र में आपको ये पद्मश्री मिला था, तो कभी ऐसा लगता था कि कभी मेरे को पहले सम्मान मिलना चाहिए था, या ऐसा कभी लगा हो? ऐसा कभी मैं सोचा ही नहीं। हाँ, ये सम्मान के लिए कभी काम नहीं कभी किए? मैं उसको मेरा ध्यान ही नहीं रहा। हाँ, हमको मिलेगा या हाँ। इसके बारे में मेरे को कोई हाँ, ऐसा। कब मैसेज गया, कब मिलना। हाँ, बस्तर को हम समझना चाहे, बस्तर प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। आपका जुड़ाव बस्तर से कैसा है, नारायणपुर से कैसा है, बाकी देशों से, शहरों से जगह बस्तर कैसा लगता है आपको? अपना जगह ही ठीक रखता है। हाँ, भले मैं हाँ। जापान गया, हाँ, कई जगह गया, लेकिन हाँ, जहाँ हम अपना पैदाइश ही है हाँ, हाँ, वही जगह अच्छा जी। है। और लोगों की बात करते तो हाँ, लोग भी बहुत सुंदर हैं उधर के लोग भी, लेकिन अपने जो यार दोस्त सब लोग हैं अपना, वही जगह अच्छा है। भले वहाँ पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अपना पैदाइशी जगह जो है वही अपनापन बस्तर में ही है। बस्तर में ही अच्छा है। जी। अगर पंडित दादा ये काम नहीं करते हैं तो उस समय खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? आप तो उसमें भी खाली समय भी करते होंगे, खाली समय में और आप क्या करते हैं? खाली समय यही कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, कभी सामाजिक काम में जाना पड़ता है, कहीं मीटिंग गए, कहाँ गए, ऐसा भी समय निकल जाता है। जी। उम्र जैसे आपकी हो रही है तो कभी लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, बच्चों के हाथ में सौंप देना चाहिए? ऐसा तो कभी कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, बताते रहता हूँ ये करो वो करो, ऐसा एकदम अभी तो नहीं छोड़ा हूँ। हाँ, जी। बताते रहता, गाइड करता ही हूँ। हाँ, हाँ। एक चीज जानना चाहूंगी, बस एक सवाल अंतिम दादा, कि आप क्या मानते हैं सरकार को इस कास्ट कला के लिए क्या कुछ और प्रयास करने चाहिए ताकि आने वाले वक्त में आपके जैसे कई लोग जो इस तरीके से इस रोजगार से जुड़े हुए हैं उनका भविष्य या उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके? हाँ, इस काम को ऐसे प्रशिक्षण भी देना चाहिए हाँ, लोगों को। इसके लिए कई प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहिए, इसके लिए मार्केट उपलब्ध करना चाहिए। जब मार्केट होगा तब लोग का सीखने का इंटरेस्ट भी होगा, और कई लोग मार्केट नहीं है इसलिए इस काम को छोड़ते भी है। मार्केट जरूरी हो गया। जब जिस चीज में उसका रोजी रोटी नहीं मिलता है तो काम क्यों करेंगे? जहाँ राजमिस्त्री हुआ और कई काम हुआ, वहाँ पैसा मिलता है तो उसका रोजी रोटी मिलता है तो वहाँ जाते हैं। मेन बात तो इसका मार्केट उपलब्ध कराना चाहिए सरकार को, तभी जाके कुछ अच्छा हो अच्छा पाएगा। होगा। जी, जी दादा, धन्यवाद दादा, ये काफी अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना, जो है एक तरह से हमारे बस्तर में जो है किसी को भी बड़े को हम लोग दादा के नाम से पुकारते हैं, और आपने देखा पंडित दादा का क्या कुछ कहना था। आपको बता दें कि उन्हें पद्मश्री मिला, और ये पद्मश्री उनके लिए न केवल एक सम्मान था बल्कि बस्तर की बदलती एक नई तस्वीर को जो है सम्मान मिलना था। और आपने देखा कि इस कास्ट कला से उन्होंने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई, और आज वो कई ऐसे युवा पीढ़ी है जिन्हें भी इस कला से जोड़कर देश दुनिया में नाम कमाने का मौका भी जो है वो देते नजर आ रहे हैं। आपने बोली ठोली कार्यक्रम में देखा कि आखिर कला संस्कृति को लेकर हमने क्या कुछ चर्चा की, और हमारे देश की विलुप्त तो हो रही कास्ट कला को लेकर हमने क्या कुछ जाना, वो भी ऐसे इंसान से जो कि पद्मश्री से सम्मानित है इसी कला के लिए। तो आने वाले वक्त में मैं भी आपको एक नए कार्यक्रम के साथ मिलूंगी, खास कार्यक्रम आपके बोली ठोली में। तो देखने के लिए झन भूलिएगा या झन भुलाइएगा बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम बोली ठोली। कैमरामैन मनीष के साथ दावनी बंजारे, बंसल न्यूज रायपुर।